गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो छोटू एंड मम्मा हम दोनों जा रहे हैं घूमी करने। और मिर्ची क्या चाहती है बेटा? तो ये देखो छोटू को वॉक पे लेके निकली थी। हमारी सिचुएशन देखो, हम एक घर के अंदर बंद है। मैंने ना अपने आप को अंदर कर लिया। ये सारे बच्चे इधर है, वो मिर्ची उधर। वहाँ पे जर्मन शेफर्ड घूम रहा है खुला। वो डेली मिलता है, डेली घूमता है, लेकिन रोज़ का होता है, दूर होता है, तो मैं इधर उधर हो जाती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल जस्ट सामने ही है और वो हमारा रास्ता, हमें उधर ही जाना है। तो आज और कोई ऑप्शन है ही नहीं। शायद पकड़ा गया तो गाइस फाइनली हम लोग उस घर में से निकल पाए हैं बहुत देर बाद। चलो भाई, चलो घूमने करेंगे। अपने रूम में पानी रखा है, वो नहीं पिया गया इनसे। ये भाई साहब तो घुमाए कहाँ के बैठे, बिल्कुल यहीं आके बैठा करें, यहीं बैठूंगा यहीं। तो बैठ, मैं नाबू को घुमा के लाता हूँ। नवाब साहब निकले हैं अपनी ही गद्दी पे सुसु करने के लिए। मिर्ची नाबू चिंटू और पाके पलटन क्या, आओ पलटन आओ। कालू गाड़ी के नीचे बैठा है। नाबू ठुमक ठुमक जब चलती तू पहाड़ी। आगे नहीं आता मुझे, और जो लोग देख रहे हैं जिनको आता है मुझे करेक्ट कर देना, जो पहाड़ी हैं। तो ऐसा ना लगे आपको कि मैं गलत बोल रही हूँ कुछ, क्योंकि देखो मुझे नहीं आती लैंग्वेज, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन गाना लगता बहुत अच्छा, जब नाबू ठुमक ठुमक करके चलता है तो मैं मन ही मन गा रही होती हूँ ये गाना। ये देखो दोनों बैठ गए हैं बैग के सामने। कर लो इन्हें भी पैक। नाबू को जाना है, शाजा को भी जाना है। देखो तो शाजा को देखो। नाबू पैक होना है आपको। आपको याद है 3-4 साल पहले नवाब, पता है शीतल ने ना अपना बैग खाली किया पैक करने के लिए फिर से, और नवाब उसके अंदर घुस के खुद से ही बैठ गया, कह रहा मैं भी जाऊंगा। कहीं नहीं भारी हुआ। हाँ जी हो जाएगा। अच्छा जा बाय। दिया जाता है तो बस अब काम धाम में लगते हैं। और व्लॉग एडिट भी नहीं हो पाया था मेरा, मैं 2 दिन से व्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ। तो पहले सोच रही हूँ व्लॉगिंग की एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा काम देखते हैं। वो हीरा स्वीट्स पे चले गए, अब वो कलेश करेंगे, सीन करेंगे पूरा। जीएसटी काट के देंगे पैसे, पूरे पैसे वो देंगे नहीं, क्योंकि वो फर्म है। तो उनके पास जो पेमेंट आ जाती है उनको जीएसटी वो काटते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी मैंने ये कर रखा है सीन, मेरे से भी ये गलती हुई थी लास्ट ईयर। तो जब उन्होंने उन्होंने मेरे को 2-3 घंटे वेट कराया था, और फिर जब पेमेंट की थी तो जीएसटी काट के दी थी। अब मेरे को ये है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, और अमाउंट अच्छा बड़ा अमाउंट है। तो मेरे को स्पेशली अब काम वाम निपटा के, और मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में नहीं जाऊँगी, दोपहर को जाऊँगी। क्योंकि सुबह तो बोलेंगे ना यार ये पैसे लेने आ गई, मतलब मुँह बनाते हैं यार। जब अगर हम उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं ना, तो फिर उनका एटीट्यूड अलग होता है, और अगर हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो उनका एटीट्यूड अलग होता है। ये सब हर किसी के साथ ही है। तो दोपहर को जाऊँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पैसे मुझे दे दो। छोटू कैसे सो रहा बाबा? ए छोटू, छोटा क्या चीज छोला तू? ने सिर का कैसे विचका के आसपास ही रहता है, ये दूर नहीं जाता विचका। इतने गुड्डू छोला है यहाँ पे, गुड्डू छोला है। और जूलियट क्या कर लिया भाई है? नहा धो के फ्री हुई, पूजा पाठ वगैरह सब किया, ब्रेकफास्ट किया। और अभी ना अनामिका का कॉल आया है, वो ना कुछ खरीद रही है कुछ महीने से। मतलब मैं लास्ट टाइम भी गई थी, तो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। और अभी उस काम में ना भसड़ इतनी मच गई है, अनामिका आएगी, उस काम में भसड़ इतनी मच गई है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे रिवील करना भी नहीं चाहिए। आ जाओ ना, खाना नहीं खाना क्या? तो अभी ना कुछ भसड़ वहाँ पे मची है, उसको सॉर्ट आउट करने जाना है। तो अनामिका आ ही गई है, बस हम लोग जाते हैं और लड़के आते हैं। ना मैं खा लूँ। आइए पहले शांति से खाना खाइए, फिर चलते हैं। अनामिका कह रही है ईंट लेके चले। तो मैंने पता क्या बोला है? बताना मैंने क्या बोला है? ये फाइनली लड़ने झगड़ने के लिए इतना मूड खराब हो रखा है अनामिका का, बहुत ज्यादा। सोचो मैं
जाऊंगी, उतरोगी कैसे तुम? अरे हैंडल पकड़ के लेता है ना, हम उतर जाएंगे। तो मैं अभी हीरा स्वीट्स आ गई हूँ वो पैसे लेने के लिए। अब बहुत चिल्लम चिल्ली होने वाली है, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे साथ ये हो चुका है। 3 दिन घुमाया था मुझे, 3 दिन। अगर इन लोगों ने ये बोला ना कि पैसे नहीं मिलेंगे मिठाई ले जाओ, तो मैं सच बता रही हूँ मिठाई नहीं ले जा पाऊंगी मैं, या फिर इनको बोलूँगी भैया दिवाली का वेट करो, दिवाली पे आऊंगी। मैंने बोला था ऐसे नहीं देंगे ये पैसे ये करेंगे। इनके अकाउंट में पैसे गए हैं, फिर वो अभी चेकिंग होगी, फिर वो बोले ट्यूसडे तक वापस होंगे। मैंने कहा ट्यूसडे तक दे दो, पर दे तो दो हमारे पैसे, क्योंकि इतनी मिठाई तो हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट राजी तो हुए कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन वो पूरा एक प्रोसेस होगा। हाँ, टेंट्रम नहीं किया। हाँ, ये हुआ कि टेंट्रम कुछ नहीं किया, ईजी देने के लिए तैयार हो गए। तो अब अकाउंट डिटेल्स वगैरह शेयर किए, अकाउंट में पैसे आएंगे। अनामिका ने ड्रॉप किया मुझे, और मेरे को इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो कितना टेंट्रम करेंगे, बहुत ड्रामे करेंगे कि नहीं नहीं हम वापस नहीं करेंगे, मिठाई लो, ये लो, वो लो। तो मैं सोची थी मैं इतनी मिठाई कैसे लूँगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ आए हैं। उन्होंने ऑलरेडी पता था कि हाँ सुबह आए हैं, 8 बजे की बात है, लेकिन आपको अकाउंट डिटेल देनी होगी और 3 से 4 दिन का एक टाइम लगेगा और पेमेंट वापस हो जाएगी। मैंने कहा चलो, तो डिटेल्स वगैरह सारी मैंने दे दी है, वो अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे ट्यूसडे तक। अगर ट्यूसडे तक नहीं आते हैं तो फिर नंबर दिया अपना कि आप कॉल करके पूछ लेना। घर पहुंच के घर के हाल देख लो, उधर सो रही है अपनी जूलियट, इधर नाबू, इधर शेजा, इधर विस्की, सबका यही चल रहा है। तो यही तीनों है क्या? ये वो फिर सारे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं एक साथ, इस वजह से इन्हें तीनों को ही निकाला। ध्यान से इना मीना डीका घर चलने फोन तो लेंगे, की पिटाई लगेगी। हमें पता नहीं कौन सी जिप्सी है कौन सी, हमें तो इना मीना डी का ही पता है। ये देखो, इसके 10 12 हैं, 11 बज जाते हैं खाना। हाँ, देखने क्या हुआ है। नवाब की दुनिया से वापस आई घर, और ये देखो सारे बच्चे देखो कहाँ हैं। ये देखो मिर्ची देखो, ये देखो। मैं जैसे ही गिरी ना, देखो सारे के सारे आगे। लेकिन और नहीं, लड़ाई नहीं, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि शायद चोट नहीं लगी है कहीं। बाकी जैसे ठंडा होगा ना पैर, तब पता चलेगा। रुक जा डीजी, लग जा बेटा, रुक गई मेरी ना, चूड़ियाँ टूट गई सारी नीचे। भाई साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ और तभी बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे को चोट नहीं आई है। मेरे हिसाब से छोटी मोटी आई होगी तो आई होगी, हड्डी वड्डी शायद बच गई है, बाकी देखते हैं अभी। अब तो मेरे से उठेगी भी नहीं। वो मेरे लिए ना, वो दुबई गए थे घूमने, मेरे लिए वो चॉकलेट्स लेके आए थे, देखना डेट्स वाली बेचारी। पर ये बच्चे यार मेरे इतने लॉयल बच्चे हैं, ये कसम से सारे सो रहे थे गाड़ियों के नीचे, एक एक बच्चा उठ के आया मेरे लिए, एक बच्चा। गाइस फूट गए, थोड़ी सी कोनी में भी लग गई और लेफ्ट पैर में लगी है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और मेरी चूड़ियाँ, अरे यार मेरी चूड़ियाँ पड़ी हैं बाहर, उनको भी साइड में करती हूँ, वहाँ सारे बच्चे घूमते रहते हैं। ये देखो इतनी सारी चूड़ियाँ टूटी हैं मेरे हाथ में, और ये मैंने कचरे में नहीं डाली क्योंकि इनको मैं मिट्टी में दबाऊंगी। कचरे में ना मोस्टली गाय कचरा खाती हैं तो इंजर्ड होगी, तो इस वजह से। घर पहुँचे गाइज, इस वाले पैर में लगी है यहाँ पे, इधर। अब फ्रैक्चर हुआ है या बच गया है थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल मैं बॉल नहीं लगा के गर्म पट्टी करने वाली हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों से मिल के आया बेटा, इना मीना टीका से मिल के आया, उसको सबकी चेकिंग करनी है, देखो सबकी चेकिंग करनी है। हाँ, ना मम्मा घर आ गया ना, फोन उतारते हैं, चलो फोन उतार देते हैं। माँ इनकी टूट फूट के आई है, ये खबर लेने की जगह सूंघ रहा है। मम्मा का एक्सीडेंट हुआ अभी। हाँ ये देखो गए दोनों गए। गाइस थोड़ी देर आराम कर लेते हैं क्योंकि पैर में ना पेन हो रहा है। जैसे पैर ठंडा हुआ है ना तो उसमें से चीज़ सी लग रही है, पेन हो रहा है। और समय पर सामान ना मिलना ये एक प्रथा है। इतना बड़ा वोलिनी का ट्यूब है घर पे लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, या फिर
मैं ज़्यादा उसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बहुत धीरे धीरे पैर रख रही हूँ। तो मैं सोची थी कि वॉलिन ही लगा के गर्म पट्टी कर लेती हूँ, तो वो वॉलिन ही नहीं मिल रही है। रोहन को कम से कम 4 बार तो मैंने फ़ोन कर दिया है, तो रोहन बोल रहे मैं आके ढूंढ देता हूँ, नहीं तो फिर नहीं ला देता हूँ। फिर पता नहीं मुझे ये समझ आता है कि जो ये सामान ख़रीदा जाता है मेडिकल किट में वो किस दिन काम आता है, क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तब तो दवाई बाहर से आती है, तो फिर वो एडवांस में किस चीज़ ले जाती है वो। गाइस निड्रू से मिल लो। निड्रू गाइस मेरा पैर तो बच गया, हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लगती रहती है छोटी मोटी चीज़ें तो, लेकिन अपनी निड्रू का पैर नहीं बचा। निड्रू का पैर इस कंडीशन में, और मैंने जो शाम की मेडिसिन है वो देने आई थी इसको, सप्लीमेंट 3-4 टैबलेट चल रही है इसकी, और लिक्विड भी चल रहा है और कैल्शियम भी चलेगा। ठीक है निड्रू। अब निड्रू जब तक रिकवर नहीं हो जाता है हमारे घर पे है, तो आप लोग प्लीज़ मत पूछना कि निडर कहाँ है कहाँ नहीं है। हो सकता है मैं व्लॉग में ना दिखा पाऊँ, स्टोरीज में ना दिखा पाऊँ, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती है तब तक मैं इसको रिलीज़ नहीं करने वाली हूँ। निडर मैंने बता दिया है सबको कि आप दीदी के घर पे हो। ओके देखना गाइस, शाम हो गई, मैं आई हूँ बाहर, बच्चे बाहर आए हैं एक्चुअली सुसु करने, और यार ये मेरे को चोट लग तो गई, बस मेरे को एक ही टेंशन है, मैं वॉक कराती हूँ ना बच्चों को, चलो झेल लेंगे 1-2 दिन। लेकिन भगवान जी का शुक्र है कि हड्डी बच गई। सूजन वूजन जो भी अंदर है, जो भी हुआ है, मांस फटा है, जो भी वो तो देखा जाएगा, लेकिन हड्डी बच गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अरे शायद कहाँ घूम रही है तू है? ए लोमड़ी, देखो लोमड़ी को, देखो लोमड़ी कहाँ घूम रही है बेटा? ओ भोपू लगा के। मैं तो अभी बैठ के रेस्ट ही कर रही हूँ, और रोहन का कॉल आया है। अभी रोहन नवाब की दुनिया में है, तो घर पे आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। रोहन के घुटने में मेटल है, अंदर सुई है, तो वो अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ 1 हफ्ते से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ना चला जा रहा है, ना वर्कआउट किया जा रहा है, ना गाड़ी चलाई जा रही है। तो परसों एक्सरे किया तो उसमें साफ आया, सुई थी एक इतनी बड़ी सुई थी, तो वो टूट गई। जिस दिन टूटी है रोहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो जैसे ऐसे सुई होती है उसके 2 पीस हो गए, और वो थोड़ी सी साइड में आ गई है। पहले वो हड्डी की कटोरी होती है ना बीच की, ये वाली चीज़ उसके अंदर थी, तो अब वो एक्सरे में दिख रही है कि थोड़ा साइड में है, तो उसकी सर्जरी होना बहुत ईजी है। तो मैं रोहन को यही बोल रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसकी सर्जरी करा ही लो, जितना वेट करोगे कोई फायदा नहीं। इस छोटे से पैर में सामने वाली 4 उंगली 1 अंगूठा और ये वाला जो एरिया है, इसमें कई जगह छोटी चोटें लग गई, लेकिन हड्डी बच गई है, लेकिन वो कर रही है अभी पेन। तो अभी तो मैंने लगा तो ली है ये गर्म पट्टी, 1-2 दिन की बात है। और रोहन चले गए हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि जी कब ऑपरेशन करवा सकता हूँ। मैंने रोहन को बोल के भेजा है कि जल्दी से जल्दी की अपॉइंटमेंट। मैंने ना 2 से 3 बार कोशिश कर ली है, मैं उठी भी हूँ कि बच्चों को एक करके घुमा के लाऊं टूटे हुए पैर के साथ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगा। मैं वेट कर रही हूँ रोहन का, रोहन आए तो रोहन घुमा के लाएंगे इन दोनों को। पार्क में बार ले जाती हूँ। छोटू को देखो, छोटू जगह कहाँ खड़ा है, ये जाने के लिए एकदम रेडी खड़ा है, देखो जाने के लिए एकदम रेडी। हाँ चोट लगी बेटा, मम्मा को चोट लगी। लंगड़ाते हुए आना ही पड़ा मेरे को, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास में ही घुमाऊंगी, क्योंकि चलने में हो रही है प्रॉब्लम। और फीडिंग भी जाना है, लेकिन फीडिंग की टेंशन नहीं है। फीडिंग तो क्या है ना, स्कूटी पे बैठे बैठे कुछ जगह उतरना पड़ता है। आज उतरूंगी नहीं, स्कूटी पे बैठे बैठे खाना डाल दूंगी। आज छोटू एंड नाबू वो सामने जो टी पॉइंट है ना, बस वहीं तक घूमते रहेंगे। हाँ जी दूर नहीं लेके जाऊंगी।